हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम ये वाली रील को रिक्रिएट करेंगे। Do you think the software you use defines your video editing skills? Let me tell you a secret. It doesn't. Creativity isn't bound by tools. It's about how you bring your vision to life, whether it's Premiere Pro, Final Cut, or even a free app. Your imagination is the real power, not the software. पहले मैं इधर राइट क्लिक करूंगा, न्यू आइटम, और सिंपली जस्ट कलर मेट पे क्लिक करके इधर रेजोल्यूशन सेट करूंगा, ओके, और इसका कलर जो है मैं वाइट कर दूंगा और ओके करके मैं इसको ले आता हूँ अपनी टाइमलाइन पे। तो ये हमारे पास बैकग्राउंड रेडी है, मैं इसको सिंपली एक्सटेंड कर लेता हूँ जितना मुझे चाहिए, तो इतना ठीक है। तो जो हमारी पहली एनिमेशन है वो ये वाली है, ये एनिमेशन, और ये आता है। तो इसको कैसे क्रिएट करना है, तो इसके लिए मेरे पास एक प्रीसेट है, मैं तो वो यूज़ करता हूँ। सिंपली जस्ट मैं इसको करूँगा, बल्कि मैं इसको कैसे क्रिएट करते हैं, मैं तो प्रीसेट यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं इधर सिंपली जस्ट इधर करता हूँ। और तो पहले मैं इधर राइट क्लिक करके इधर एक टेक्स्ट लेयर बनाऊँगा और लिखूँगा डू यू थिंक, और इधर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसको मैं ऐसे सिलेक्ट करके एसेंशियल ग्राफिक्स में जाके सिंपली जस्ट इसका जो कलर है उसको मैं कर देता हूँ ब्लैक, और इधर से मैं इसको सेट कर दूँगा स्पेलिंग्स वगैरह। अब इसको सिलेक्ट करके इधर से सिंपली जस्ट इसका मैं जो फ़ॉन्ट है वो भी चेंज कर देता हूँ। तो मैं इसका फ़ॉन्ट ये रख दूँगा सिंपली इस अभी के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे। अब मैं इधर एक पोज़ीशन और मैं ओपेसिटी की फ्रेम ऐड करूँगा, और इन दोनों को मैं करूँगा सिलेक्ट और इनको आगे ले जाऊँगा इस जगह पे। और जब शुरू होगा तो ये हमारे पास थोड़ा-सा ऐसे होगा, और जिसकी जो ओपेसिटी है वो स्टार्ट में 0 हो जाएगी, तो हमारे पास ये एनिमेशन आएगी। इन दोनों को मैं करता हूँ सिलेक्ट, इनको ले आऊँगा नज़दीक, जिससे इसकी जो एनिमेशन है वो हमारे पास हो जाएगी फास्ट इस तरह से। और मैं इधर राइट क्लिक करके इनको जस्ट ईज़ इन कर दूँगा, जिससे इसको स्मूथनेस मिलेगी। अब इधर से जब ये एंड हो जाएगा तो मैं इसको इधर से कट कर लेता हूँ। अब ये हमारे पास ऊपर जाएगा, तो मैं ये की फ्रेमिंग डिलीट कर देता हूँ पीछे वाली, ये भी डिलीट कर दूँगा, और पोजीशन की फ्रेम ऐड करके कुछ फ्रेम आगे जाऊँगा और इसको सिंपली जस्ट फ्रेम से आउट कर दूँगा। तो जो हमारी सारी एनिमेशन होगी वो ये होगी इस तरह से। इसको मैं सिंपली क्लोज़ ले आऊँगा, एनिमेशन फास्ट हो जाएगी, और जस्ट करके मैं इसको ईज़ इन कर दूँगा इस तरह से। जो हमारी अगली एनिमेशन है वो ये वाली है, द सॉफ्टवेयर यू यूज़। तो जो टेक्स्ट है वो सेम होगा हमारे पास, जो बस इसके जो है हम फ़ॉन्ट्स वगैरह और कलर वगैरह चेंज कर देंगे। और ये वाली जो है इधर मैं ले आता हूँ अपना आफ्टर इफेक्ट्स का पीएनजी, वो इधर आ जाएगा, और सिंपली इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके इसका स्केल मैं कर दूँगा बड़ा, और सिंपली इसको मैं इधर प्लेस कर दूँगा इस जगह पे, और पोजीशन की ऐड करके प्रॉपर्टी मैं इसको आगे ले जाता हूँ। हमारी फाइनल पोजीशन ये होगी, और स्टार्ट में ये नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास आफ्टर इफेक्ट की जो एनिमेशन है वो ये होगी। मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिंपली जस्ट मैं ईज़ इन कर लूँगा, और ये वाला जो टेक्स्ट है वो भी मेरा सेम आ जाएगा। अब ये जो है ऐसे मूव कर रहा है, तो इसको कैसे क्रिएट करना है, तो सिंपली जस्ट हम एक लाइन क्रिएट करेंगे इस जगह पे आके। तो मैं कोई भी सिलेक्ट नहीं करूँगा, और पेन टूल सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके मैं एक लाइन बना दूँगा स्ट्रेट सी। अब मैं जाऊँगा एसेंशियल ग्राफिक्स में और सिंपली इसका कलर कर दूँगा ब्लैक, बल्कि इसका मैं जो स्ट्रोक है वो इनेबल करूँगा, और जो फिल है वो खाली हो जाएगा, और ये स्ट्रोक होगा, और स्ट्रोक की जो है विड्थ वो मैं ऐसे रख दूँगा इस जगह पे। अब मैं इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके सिंपली जस्ट एंकर पॉइंट को चूज़ करूँगा इस जगह, और इसको रख दूँगा मैं इधर स्टार्ट में। यूनिफ़ॉर्म स्केल को डिसेबल कर दूँगा, और जो स्केल विड्थ है उसको 0 करके की फ्रेम ऐड, और कुछ फ्रेम आगे जाके इसको मैं कर दूँगा इस जगह पे। तो ये हमारे पास एक एनिमेशन होगी। तो जब मैं इसको ऐसे ये इधर आएगा हमारे पास इस जगह पे, तो मैं इधर कट कर देता हूँ। इधर दोनों को कर दूँगा नेक्स्ट, और इधर मैं पोज़ीशन की फ्रेम ऐड करके कुछ फ्रेम आगे जाऊँगा। जैसे ही ये एनिमेट होगा तो इसको मैं कर दूँगा इस जगह से, बल्कि हमें ये वाला नहीं हाइड करना। तो पहले मैं इसको ऐसे करता हूँ। जब ये हमारे पास इस जगह आएगी पोज़ीशन, तो इसको मैं कर दूँगा नेक्स्ट इस तरह से, और मैं पोज़ीशन की फ्रेम ऐड करके इसको सिंपली कुछ फ्रेम आगे जाऊँगा। जैसे ये एनिमेट हो रहा होगा तो इसकी लाइन को मैं कर दूँगा इधर, और सेम इसके लिए भी करूँगा, पोज़ीशन की फ्रेम ऐड करके कुछ टाइम के बाद ये इधर आ जाएगा। तो हमारे पास इसको भी मैं सेम आउट ऑफ फ्रेम कर दूँगा ऐसे। तो हमारे पास जो होल एनिमेशन आएगी वो ये आ जाएगी। सिंपली जस्ट ये ऐसे रोटेट होगा, और इस जगह से तो इसको मैं जस्ट क्लिक करके सिंपली जस्ट ईज़ इन कर दूँगा। तो हमारी जो अगली एनिमेशन है वो ये होगी। तो इसको कैसे क्रिएट करना है, मैं सिंपली जस्ट इधर जाऊँगा, राइट क्लिक करके न्यू आइटम कलर मेट, और इसका मैं कलर ब्लैक रख दूँगा सिंपली जस्ट, और गो टू, और मैं इसको ले आऊँगा अपनी टाइमलाइन पे इधर, जहाँ पे हमारा
ये वाला फ्रेम एंड हो गया तो इधर ले आऊँगा और सिंपली जस्ट इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके इसको मैं इधर से ऐसे कर दूँगा मिडल में इस जगह पे। अब पोज़ीशन एक की फ्रेम ऐड करके इसको आगे मूव करके जो स्टार्ट है वो इधर हो जाएगी। तो ये हमें ऐसे लगेगा कि हमारी बाहर से आ रहा है ये वाला इस जगह से। अब जो ये वाला सीन है इसको कैसे क्रिएट करना है, हम 2 टेक्स्ट लेयर बनाएँगे और एक का कलर व्हाइट और जो इधर आएगा इसको हम वो कर देंगे। और ये जो हाइलाइट है इसको कैसे क्रिएट करना है, तो मैं सिंपली जस्ट एक टाइप कर लेता हूँ एडिटिंग। मैंने इधर एडिटिंग टाइप कर लिया है। एडिटिंग ये टाइप हो गया हमारे पास। तो अब मैं सिंपली जस्ट इधर जाऊँगा, रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करके एक इधर ऐसे मास्क बना लूँगा इधर ना, और इफेक्ट्स एसेंशियल ग्राफिक में जाके इसका जो मैं स्ट्रोक है ऑफ कर दूँगा, ये इनेबल करके इसको मैं रख दूँगा पर्पल सा। तो ये हमारे पास डार्क पर्पल इस तरह से आ जाएगा। अब इसको मैं ले जाऊँगा ऊपर और ये ग्राफिक वाली लेयर नीचे आ जाएगी। इस तरह बन जाएगा। जो इसका कलर है वो हमारे पास मिक्स होगा। तो ये आपने देख लेना है जब इधर आ रहा है तो ये दोनों लेयर्स इधर होंगी इस जगह से, और इधर का कलर और होगा और उधर का कलर और होगा। आपने सिंपली जस्ट इस लेयर को डुप्लीकेट कर लेना है और वो चेंज कर लेंगे। और अब जो हमारे पास नेक्स्ट एनिमेशन है वो ये वाली है, तो इसको सिंपली आपने टेक्स्ट लगा देना है। और ये जो एनिमेशन है इसको कैसे क्रिएट करना है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये वाला टेक्स्ट आ गया इधर, इसको मैं कर दूँगा डिलीट। अब इधर वैसे ही मैं एक एडिटिंग वाली टेक्स्ट लेयर ही कॉपी कर लेता हूँ इस जगह से। अब इसको मैंने एनिमेट करना है उस जगह से, तो मैं इधर एक पोजीशन स्केल की फ्रेम ऐड करूँगा और कुछ फ्रेम आगे जाके इसको मैं कर दूँगा छोटा इस जगह पे, और इधर ही मैं इसको मार दूँगा कट, और इधर जाके मैं सिंपली नेक्स्ट फ्रेम में इधर ब्लर सर्च कर लूँगा। ये जो गॉसियन ब्लर है इसको मैं इधर अप्लाई कर लेता हूँ इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके, इसका मैं सिंपली इंक्रीज़ कर दूँगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा। और जो सेम दूसरा है, हमें एक इधर ग्राफिक ले आता हूँ ये वाला कॉपी करके, सिंपली इस तरह का ही है। तो इसके ऊपर जो है हमारा टेक्स्ट आ जाएगा। और इसको एनिमेट कैसे करना है, तो मैं जाऊँगा एंकर पॉइंट में और इधर ऐसे सिलेक्ट करके इसका एंकर पॉइंट स्टार्ट में ले आऊँगा इस जगह पे, और स्केल विड्थ का यूनिफ़ॉर्म स्केल डिसेबल करके स्केल विड्थ का की फ्रेम ऐड करूँगा, और जो स्टार्ट होगा उसमें वो 0 हो जाएगा। तो वो इस तरह से है। इसको सिंपली आके ड्रैग करूँगा स्लो करने के लिए और ईज़ इन कर दूँगा। तो हमारे पास ये एनिमेशन है सिंपली हाइलाइट वाली, तो इसके ऊपर टेक्स्ट आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट जाएँ तो मेरे पास ये वाली एनिमेशन है, तो इसको कैसे क्रिएट करना है, सिंपली जस्ट मैं इधर कट कर देता हूँ लेयर्स को। अब इधर जाऊँगा और मैं ये ब्रेन वाला पीएनजी ले आता हूँ ग्रीन स्क्रीन, और इसको मैं कर दूँगा अनलिंक और ऑडियो हो जाएगा डिलीट। इस ग्रीन स्क्रीन रिमूव के लिए मैं जाऊँगा अल्ट्रा की और इसको ले आऊँगा अपनी ग्रीन स्क्रीन पे, इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करके इधर ले आऊँगा। अब इफेक्ट्स कंट्रोल में ही रहूँगा और इसको थोड़ा-सा छोटा कर देता हूँ, पोज़ीशन ऐड करके इसको मैं इधर ले जाऊँगा, और जो स्टार्ट है वो इसके इधर होगा। तो हमारे पास ये वाली एनिमेशन आएगी इस तरह से। तो ये वाली लाइन शो हो रही है, तो इसको कैसे ख़त्म करना है, इधर से मैं इधर जाऊँगा और सिंपली जस्ट इसको सेटिंग्स को थोड़ा-सा चेंज कर देता हूँ, जिससे हमारी ये लाइन गायब हो जाएगी। तो ये शैडो को मैंने 0 कर दिया, जिससे ये लाइन गायब हो गई है। अब मैं सिंपली इसको की फ्रेम्स को क्लोज़ कर देता हूँ, जिससे एनिमेशन फ़ास्ट होगी और सिंपली जस्ट ईज़ इन हो जाएगा। तो इस तरह से ये ऐसे हो गया। अब ये वाली जो टूल वाला है इसको कैसे क्रिएट करना है, तो इसमें सिंपल वो पोजीशन और ओपेसिटी है। मैं इधर जस्ट ऐसे क्लिक करके टूल्स टाइप कर लेता हूँ। अब मैं जाऊँगा एसेंशियल ग्राफिक्स में, इसको सिलेक्ट करके कोई बोल्ड सा फ़ॉन्ट दे लेते हैं इसको। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला फ़ॉन्ट्स देता हूँ। अब इफ़ेक्ट्स में जाके इसको मैं कर दूँगा बड़ा इस तरह से। तो हमारे पास इधर आ गया है। इसका कलर आपने देख लेना जो वीडियो में है। मैं यूनिफ़ॉर्म स्केल जो है इसको ऐसे इनेबल करके इसको ले आता हूँ इधर, और मैं इसको सिंपली जस्ट ऐसे कर देता हूँ इस तरह से। तो ये हमारे पास वो वाला हो गया है। इसको सिंपली जस्ट मैं थोड़ा-सा स्केल अप कर दूँगा इस टाइप से, इस तरह से। अब मैं इसको कर लेता हूँ एसेंशियल ग्राफिक्स में सिलेक्ट, और मैं इधर से जाके जो इसका कलर है वो मैं इसको रख लेता हूँ पर्पल कलर, मेरे पास ये आ जाएगा। और जो स्ट्रोक का कलर है वो मैं इसको चेंज कर लूँगा ड्रॉपर से ये कर लूँगा, और जो हमारे पास फिल है उसको डिसेबल करके स्ट्रोक की वैल्यू मैं रख देता हूँ 1। तो इस तरह से हम ये कर लेंगे। इसका जो फ़ॉन्ट है वो सही नहीं है, तो मैं इधर से जाके इसका कोई फ़ॉन्ट रख लेता हूँ। ये इटैलिक फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है, तो इफ़ेक्ट्स कंट्रोल में जाके मैं सिंपली इसको इधर प्लेस कर दूँगा और मैं ब्रेन वाली को ऊपर ले जाऊँगा, तो ये मेरे पास ऐसे नीचे आ जाएगा। ये फ़ॉन्ट का इशू है, फ़ॉन्ट इधर और है। तो अब ये वाली एनिमेशन कैसे क्रिएट करनी है, तो मैं सिंपली जस्ट इनको नीचे ले आता हूँ इस जगह पे।
और इधर मैं इनको कट कर लूँगा। अब मैं इधर जाता हूँ, राइट क्लिक करके न्यू आइटम करके एक और कलर मेट बना लूँगा और इस बार जो इसका कलर है वो मैं ये रख लेता हूँ, ये वाला। ओके करके सिंपली अब इसको मैं इधर ले आता हूँ और इफ़ेक्ट्स कंट्रोल में जाके यूनिफ़ॉर्म स्केल डिसेबल कर दूँगा और इसका स्केल विड्थ 0 और की फ्रेम ऐड करके कुछ फ्रेम बाद स्केल विड्थ जो हमारी पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से ये वाला क्रिएट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास ये वाला है, तो ये एक मेरे पास पीएनजी पड़ा है, इसको मैं ले आता हूँ इधर। अब इसका मैं जो कलर चेंज करना है तो उसको मैं सिंपली इफ़ेक्ट्स में जाके टिंट सर्च कर लेता हूँ। ये वाला टिंट इफ़ेक्ट मैंने लगा दिया, इफ़ेक्ट्स कंट्रोल में जाके इसका जो कलर है वो मैं ये रख देता हूँ और इधर भी इसका ये कर दूँगा और सिंपली जस्ट इसको है वो मैं चेंज कर देता हूँ वाइट में। तो ये हमारे पास इस तरह से एक इफ़ेक्ट बन के आ जाएगा और इधर से सिंपली जस्ट मैं ये एलिप्स टूल सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके एक ऐसे सर्कल सा बना दूँगा जिसके ऊपर ये फॉर एग्ज़ाम्पल खड़ा होगा। तो इसको मैं ऊपर लेके आ जाता हूँ, तो इस तरह से होगा हमारे पास। अब मैं कुछ फ्रेम आगे जाऊँ तो हमारे पास ये एनिमेशन है, तो इसको कैसे क्रिएट करना है, पहले तो हम सारे ऐड कर लेंगे पीएनजीज़ वगैरह, उनको प्लेस कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग और जब इधर आ जाएँगे तो हम एक स्केल ऐड करके कुछ फ्रेम बाद इसका जो स्केल है वो बड़ा कर देंगे। कुछ फ्रेम बाद मैं इधर फ्रेम ऐड करूँगा और होल्ड हो जाएगा। उसके बाद वो अपनी ओरिजिनल पोज़ीशन पे आ जाएगा और इसके साथ ही ये वाला हमारे पास एरो आ जाएगा। इधर इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और ये सिंपली इसको छोटा करके मैं इधर प्लेस कर दूँगा और पोज़ीशन ऐड करके पहले ये हमारे पास कुछ इस तरह से नीचे होगा और उसके बाद हम इधर सिंपली इसको ये सिलेक्ट कर लेगा। तो जब भी ये इस तरह से और कुछ फ्रेम बाद ये नीचे हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।